जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। सबसे पहले आप सभी को एक चीज़ का बधाई दें, वो है सीटेट। सीटेट जुलाई का जो आंसर की है, जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि मेरा कितना सही है और कितना गलत है। अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान नहीं बल्कि जो कॉन्शियस स्टूडेंट होंगे, जो लगातार मेहनत किए हैं, कहीं न कहीं से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए खुशी का खबर होगा कि उनका ओएमआर ओएमआर सीट भी दिया जाएगा। जैसे समझ गए ना आप, यहाँ देखिए आप, ये आपका ओएमआर सीट भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ में आपको आंसर की भी दिया जा रहा है, उससे आप मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना मार्क्स सीटें जुलाई में बन रहा है, आप पास हो गए या फेल हो गए। क्योंकि सभी चाहते हैं कि सीटेट पास हो और जल्दी से बिहार के बहाली में बीपीएससी शिक्षक बहाली में बैठे। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? लेकिन सबसे अहम प्रश्न बनता है ये, लैंग्वेज लैंग्वेज का जो सेक्शन है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, या आप सीटेट का पेपर 1 दिए हो या सीटेट का पेपर 2 दिए हो, छठी से 8वीं वाला, दोनों में लैंग्वेज है। 60 नंबर का लैंग्वेज है, 30-30 नंबर। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आप कैसे मिलाएँगे? ये बहुत अहम सवाल है। आप मैं भी एक यूट्यूब चैनल को देख रहा था, वो बहुत बड़े सर हैं, वो गलत बता रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यही वीडियो आप पिछले साल भी मेरा देखे थे और इस साल आप फिर आपको इस पे हम वीडियो बना रहे हैं। हम बस इस वीडियो में बताएँगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे मिलाते हैं आंसर की से। हम ये नहीं बताएँगे, आपको हम ये बिल्कुल नहीं बताएँगे कि आप डाउनलोडिंग कैसे करें। नहीं पता है, फिर भी आपको हम बता देंगे। आप गूगल में सीटेट मारना, सीटेट, है ना? यहाँ देखिए। कुछ हम बता देते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। सीटीईटी मारिएगा, सीटीईटी डालें, आपके स्क्रीन पे तिरंगा लगा हुआ अपने देश का ये आएगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ नहीं है, ऊपर में ही यहाँ देखिए, यहाँ नहीं मिले तो नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए, ये नीचे आइए, यहाँ देखिए, सबमिट की चैलेंज, है ना? सबमिट की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024, इस पे बस आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, मैं ये आपको किन्हीं का हाइड है, मैं बताना नहीं चाहूँगा। ये देखिए, हाँ, आप इतना ही जान लीजिए कि आपका मैं हाइड कर दिया हूँ, सिंपल वे में जानिए आप। जैसे ही आप वहाँ पे अपना रोल नंबर क्या डालेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा सर प्लीज़। यहाँ जैसे ही आप, या आप साइबर कैफ़े चले जाना, अपना रोल नंबर डालेंगे और आपको डेट ऑफ बर्थ, 2 चीज़ आपको डालना है, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, और आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपका ऐसा खुलेगा। मैं यहाँ नाम रख दिया हूँ, रीजन सिक्योरिटी रीजन से, कि जिनका भी है इन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दिया था। पहले आप इस पे देख लीजिए, तो पेपर 1 यहाँ लिखा होगा, देखिए पेपर 1 और यहाँ पेपर 2, आसानी है। और कैसे मिलान करना उसका एक कड़ी है, आप देखिए पहले। पेपर 1 आपने दिया होगा, आपका कोड था डी, क्या था? मेन बुक कोड डी, ये डी लिखा हुआ है। यानी पेपर 1 में जो आपका ओएमआर होगा ये वाला एमआर होगा, इसमें आप यहाँ देखिए, यहाँ आपका कोड बुकलेट कोड जो है ना? यहाँ बुकलेट कोड डी है। तो जो है आपका पेपर 1 में डी है, तो आंसर की में भी डी से ही मिलान करना है। पेपर 2 में आपका जो है उससे ही मिलान करना है। अब यहाँ चलते हैं, तो इनका डी था पेपर 1 का, फिर पेपर 2 में यहाँ देखिए पेपर 2 लिखा हुआ है, पेपर 2 सब्जेक्ट, इनका जो सब्जेक्ट था ये एसओएस था। एसओएस का मतलब हुआ सोशल साइंस। इसका मतलब समझिए आप, जहाँ भी पेपर 2 में एसओएस हो, इसका मतलब वो सोशल साइंस के लिए है, और जहाँ भी एमएससी लिखा हो, इसका मतलब मैथ और साइंस। समझ गए ना? तो इन बंदा का सोशल साइंस था और पेपर 2 का कोड था इनका एल। क्या था? एल। यहाँ तक समझ गए? जैसे पेपर 2 में आपका कोड, आपका जो ओएमआर था, एल था, तो आप आंसर की से वो बताएँगे, आंसर की में भी पेपर 2 के एल से मिलाएँगे। समझ गए ना बात? अब आता है, आप अपना ओएमआर कहाँ से लीजिएगा? तो इसी में यहाँ देखिए, जो पेपर 1 दिए, पेपर 1 तो डाउनलोड ओएमआर कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोडिंग हो जाएगा। जो पेपर 2 दिए हैं, तो डाउनलोड ओएमआर यहाँ, सब कुछ है, अलग-अलग। अब बोलिएगा पेपर 1, ये तो आपका अपना ओएमआर हुआ, जो आपने एग्ज़ाम में भरा था, वो दिखेगा यहाँ से। आंसर की कहाँ से? तो जब पेपर 1 का सेक्शन यहाँ है, तो पेपर 1 के नीचे में पीला में लिखा होगा डाउनलोड आंसर की, पेपर 1 के नीचे में। इस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा पेपर 1 का ऑफिशियल सीटेट के द्वारा जारी आंसर की। तो पेपर 1 का आंसर की ये हो गया, डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। अब पेपर 1 का ही अपना ओएमआर, उन दोनों को मिलाइएगा। कैसे भैया? यहाँ से मिलाइएगा। जैसे आप मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओएमआर हो गया। प्लीज़ बने रहिएगा, सब बताएँगे।
पेपर, ये हो गया। और एक साइड आप अपना आंसर की डाउनलोडिंग कर लिए, ये हो गया आपका आंसर की जो सीटेट ने जारी किया है, आंसर की। ठीक है, मान लीजिए ये बंदा जो एग्जाम दिया था, ये दिया था पेपर वन, बस 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहता है, तो बस इसने पेपर वन दिया। और इसका जो आप क्वेश्चन हो, आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बड़े अक्षर में ABCD लिखा होगा बोल्ड में, और नहीं है तो आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और मान लीजिए इसका कोड जो है, मान लीजिए डी था, तो आंसर की में जाइएगा तो डी सेक्शन, डी से डी ही मिलाइएगा, ऐसा नहीं कि आपका डी है पेपर वन और यहाँ सी से मिला दिए, यही दिक्कत होता है। अब चलते हैं मिलान पे, कैसे मिलाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा साहब, मान लीजिए ये जो बंदा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है कोई कोई बंदा है, इनका कोड है, ये पेपर वन का हम खोले हैं, इनका डी है, तो हम अब आंसर की खोलेंगे, हम डाउनलोडिंग कर लिए हैं आंसर की। ये 84 पेज का ये आंसर जारी हुआ है, ये कौन किया है, सीटेट 23/7, ठीक है, 23/7 के डेट में। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेट ए, तो जिनका भी सेट ए था पेपर वन में, अब पेपर वन ही आप कैसे मानेंगे कि ये पेज नंबर वन है, 84 पेज का है, तो पेज नंबर वन में ये सेट ए है, और ये पेपर वन यहाँ लिख भी दिया हुआ है, पेपर वन, पेपर वन का मतलब 1 to 5 वाले, जो भी 1 to 5 के एग्जाम दिए हैं उनके लिए है, ये आपका है कि नहीं, जिनका भी सेट ए होगा, ध्यान दीजिएगा, तो वो अपना सेट ए, आपको पता है ना, एक चीज पहले बताइए प्लीज, यहाँ बताइए, आपको एक चीज बता दे कि 1 से लेके 90 तक, यहाँ ध्यान दीजिए सर, यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी पेपर वन दिए हैं, प्लीज बने गए, जो भी पेपर वन दिए हैं उसमें 1 से लेके 90 तक, ये यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, मेन, मेन पेपर का ये हुआ, इसमें आपको पता है 1 से 90 तक, इसमें क्या क्या होता है, इसमें आपको CDP होता है 30 नंबर, 1 से 30 तक, फिर यहाँ पे मैथ होता है 30 गो, फिर यहाँ पे आपका EVS होता है, समझ गए ना आप। तो 1 से लेके 90 तक कॉमन है पेपर वन में, और जब कॉमन है तो इसीलिए यहाँ मेन लिखा हुआ है, समझ गए ना आप। और ये हम बात किए 90 तक। अब आपको एक चीज पता है, 91 से लेके 120 तक, ये क्या होता है, ये होता है लैंग्वेज, आपने जो भी लैंग्वेज लिया हो, यहाँ लैंग्वेज वन लिख दिए, मान लीजिए किसी ने हिंदी लिया होगा, किसी ने लैंग्वेज वन में इंग्लिश ले लिया हो, किसी ने लैंग्वेज वन में उर्दू ले लिया हो, किसी ने लैंग्वेज वन में बंगाली ले लिया हो, किसी ने लैंग्वेज वन में आसामी ले लिया हो, तो जितने भी लैंग्वेज वन में, लैंग्वेज वन, ये पेपर वन हो, अभी हम पेपर वन की बात कर रहे हैं, आप पेपर टू में वही बात सेम है, लैंग्वेज की जब भी बात करें तो पेपर वन और पेपर टू सेम, ठीक है। तो जितने भी लैंग्वेज वन, जो भी विषय आपने लिया, उनका 91 से लेके 120 तक का जो नंबरिंग होगा, वो लैंग्वेज वन का होगा, समझ गए ना। और 121 से लेके 150 तक, ये लैंग्वेज टू का सेक्शन होता है, लैंग्वेज टू, समझे इतना। मान लीजिए लैंग्वेज टू में किसी ने हिंदी ले लिया, कोई मान लीजिए कोई लैंग्वेज टू में इंग्लिश ले लिया, लैंग्वेज टू में कोई आसामी ले लिया होगा, अगर लैंग्वेज टू में आप जो भी विषय लिए होंगे उसका नंबरिंग 121 से लेके 150 तक चलेगा, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत लोग यहाँ मिस्टेक करता है, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू। ठीक है, यहाँ देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए, आप यहाँ देखिए, हम दोनों के लिए कॉमन बताते हैं, ये पेपर वन हो या पेपर टू हो, अभी बस हम लैंग्वेज की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको जिस पे वीडियो चाहिए बोलिएगा। इस दोनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है, पेपर टू होता है 60वीं का, और ये होता है 1 to 5 के लिए, हम बस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इसमें 91 से लेके 120 तक जो होता है, आप पेपर दिए होंगे, हमेशा ये लैंग्वेज वन का होगा, और 121 से लेके 150 तक ये किसका होता है, ये आपको पता है, ये लैंग्वेज टू का होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, दोनों पेपर में ये कॉमन है। मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज वन में, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज वन में, लैंग्वेज वन की बात कर रहे हैं, किसी ने ले लिया इंग्लिश, और कोई लैंग्वेज टू में हिंदी ले लिया, हिंदी, तो क्यों घबराना। तो आप लैंग्वेज वन, जब आप इंग्लिश लिए हैं, तो लैंग्वेज वन कहाँ से स्टार्ट होता है, 91 से लेके 120, 91 से लेके 120 लैंग्वेज वन, लैंग्वेज वन,
या लैंग्वेज 1 में कोई भी विषय लिए हो आप, अब एग्जाम्पल बस दिए हैं। और किसी का लैंग्वेज 2 अगर हिंदी है, आप कोई उर्दू भी ले सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी। लैंग्वेज 2 का बात जब भी होगा, इसका मतलब 121 से लेके 150 की ही बात हो गई है। अब आते हैं मुद्दा पे, यहाँ ध्यान दीजिए आप। चले? चले? चलिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए साहब, सेट ए पेपर 1 मेन का मतलब हुआ 1 से लेके 90 तक। यहाँ ध्यान दीजिए साहब, प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ प्लीज़। हम थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, मुझे लगता है एक शिक्षक होने के नाते। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या आंसर आपका किसी ने 2 मारा होगा, अभी नहीं। 1 से लेके 2, 3, 4 ये क्वेश्चन है। ये 90 तक, ये 90 तक जो होता है कॉमन होता है पेपर 1 में, उसी की बात कर रहे हैं। तो जिनका भी सेट ए है, सेट ए है पेपर 1 में, तो वो इसी सेक्शन सेट ए पेपर 1 1 से 90 ये मिला लेना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मान लीजिए किसी का सेट बी था पेपर 1 में, तो नीचे आएँगे। यहाँ देखिए 2 नंबर पेज पे आ गए। तो किन्हीं का सेट बी होगा पेपर 1 में, तो 1 से लेके 90 तक कॉमन है, तो मिला लीजिएगा। इसी प्रकार सेट सी है, हम लैंग्वेज पे बात करेंगे। सेट सी में चूँकि आपको पता है पेपर 1 में 4 सेक्शन था, 4 प्रकार का सेट आया था ए, बी, सी, डी, तो मिला लीजिएगा। अभी फिलहाल हम बात करते हैं डी का, चूँकि मेरे पास एक अभ्यर्थी है, एक विद्यार्थी है, उनका डी पेपर है, तो इनका डी है ना डी, तो डी वाला पे बात करते हैं। ये कैसे मिलाएगा इसको देखिए आप। इनका डी है, तो डी पे जाएँगे। अब देखिए ये तीसरा पेज है, यहाँ सेट सी है, तो ये भी इसका नहीं है। अब डी पे आएँगे, तो ये जो बच्चा होगा, यहाँ देखिए, ध्यान से, घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए साहब, प्लीज़। तो सेट डी है, बहुत बढ़िया, यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ भी डी है। डी और डी मिल गया। पेपर 1 दी थी या दिया था, तो पेपर 1 है यहाँ, बहुत बढ़िया। मेन का मतलब कॉमन पेपर 1 से लेके 90 तक कॉमन है, तो ये बंदा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 से लेके अपना 90 तक इस पेज में मिला लेगा। अब आता है लैंग्वेज की बात। ये लैंग्वेज कहाँ मिलाएँगे? 90 तक तो कॉमन था, अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कैसे मिलाएँगे? तो ये कुछ नहीं करेगी या करेगा, ये डी सेक्शन है, तो डी तक खत्म हो गया। अब ये डी पे जाएगी, चूँकि इनका सेट डी था ना, इनका जो ओएमआर था डी वाला, तो डी पे जाएगी लैंग्वेज के लिए। अब लैंग्वेज के लिए अगला पेपर, तो डी पे जाएँगे। चलिए फिर आ गया सेट ए, पेपर 1 इंग्लिश, तो इनका नहीं है, चूँकि सेट ए है ना, आगे बढ़ेंगे। बढ़ते जाइए, ये आ गया सेट बी, तो इसका तो है नहीं चूँकि डी सेक्शन है, तो डी पे जाएँगे, बढ़े आगे। अच्छा लग रहा है वीडियो सर, वीडियो लंबा हो गया मैं जानता हूँ। ये सी है, सी है ना? सी भी इसका नहीं है चूँकि इसका डी है। अब आएगा मज़ा, ये लीजिए भैया, आ गया सेट डी। इसका डी था ना पेपर 1, तो पेपर 1 सेट डी, तो डी, डी है ना? डी, चलिए डी। अब आते हैं यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरा 91 से मेरा लैंग्वेज 1 इंग्लिश था या लैंग्वेज 2 हिंदी था? तो आप कुछ नहीं कीजिए, मान लीजिए आप भूल गए, तो आप जो अपना ओएमआर डाउनलोडिंग कीजिएगा, जब आप खोलिएगा, जैसे ही खोलिएगा साहब, जब आप खोलिएगा, यहाँ देखिए, जब आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जाके खोलिएगा, तो देखिए पेपर 1 दी थी, पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 में यहाँ क्या दिया है? लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 1 में कोस्ट में क्या दिया है? 2 दिया है। लैंग्वेज 1 में लैंग्वेज 1 में ये क्या लिया? यहाँ हिंदी, इंग्लिश तो कुछ नहीं लिखा है, कैसे समझेंगे भाई? तो सीधी-सी बात है, यहाँ देखिए, लैंग्वेज 1 में यहाँ पे 2 का मतलब हुआ, इसका लैंग्वेज 1 क्या था? हिंदी था। ये कोड होता है, ये जो 02 लिखा हुआ है लैंग्वेज 1 के आगे में, ये जो लिखा हुआ है सर, ये देखिए, ये जो लैंग्वेज 1 के सामने में 02 लिखा हुआ है, इस 02 का मतलब हुआ, ये कोड किसका है पता है? ये कोड है हिंदी का। ठीक है? ठीक है? और ये जो 1 लिखा हुआ है, चलिए, और ये जो 1 लिखा है लैंग्वेज 2 में, यहाँ 1 लिखा है, तो 1 का मतलब हुआ, 1 का मतलब हुआ इनका इनका क्या था? इंग्लिश था। फिर बता दें, यहाँ देखिए, ये जो 02 है, ये 01, तो लैंग्वेज 1 में यहाँ 02 है, इसका मतलब लैंग्वेज 2, ये इसका हिंदी था। यानी इसने लैंग्वेज 1 में क्या किया? लैंग्वेज 1 में, ये लैंग्वेज 1 में क्या लिया? हिंदी लिया, और इसका कोड क्या? इसका मतलब ये 91 से लेके 120 तक, ये क्या मिलाएँगे? लैंग्वेज 1 में हिंदी मिलाएँगे।
और ये कोड का जो कोड है, तो ये इसका 1 नंबर जो कोड होता है ये इंग्लिश का होता है और इसका ये लैंग्वेज 2 है। तो लैंग्वेज 2 में ये क्या मिलाएँगे 121 से लेके 150 तक मिलाएँगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो हिंदी इनका क्या था? लैंग्वेज 1 था ना? ये देखिए, इनका यहाँ लिखा रहेगा हिंदी इंग्लिश। तो लैंग्वेज 1 में 02 कोड का मतलब हुआ ये हिंदी कोड के लिए बोल रहा है, यानी लैंग्वेज 1 में इनका हिंदी था। तो हिंदी के लिए कोड क्या होगा? हिंदी के लिए कोड क्या होगा? हिंदी के लिए कोड 91 से लेके 91 से लेके 91 से लेके 120 तक। तो चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। लैंग्वेज 1 इस बच्चे का लैंग्वेज 1 में क्या था? हिंदी था। लेकिन डी सेक्शन तो आ गया, इसका ओएमआर में डी था। लेकिन दिक्कत ये है कि हम चलते हैं लैंग्वेज 1 पे, लैंग्वेज 1 पे, लैंग्वेज 1 लेकिन आप इससे भी मिला सकते हैं। जैसे इंग्लिश है ना, डी आ गया, लैंग्वेज का है, तो आप बोलेंगे सर 91 से लेंगे कि 121 से? आपको पता है ना, इस बच्चे का लैंग्वेज 2 में इंग्लिश था और लैंग्वेज 2 का मतलब 120 से लेके 150 तक देखेंगे। तो डी सेक्शन इंग्लिश है, तो 91 से नहीं देखना है। आप यहाँ से देखेंगे 121, 122, 123, 124, 125 से होते हुए 150 तक आपका सेक्शन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 121 से क्यों लिए? चूँकि इनका लैंग्वेज 2 में इंग्लिश था और लैंग्वेज 2 का नंबरिंग कहाँ से होता है? 121 से होता है। 121 से लेके ये बाद बाकी छोड़ देंगे। अब आगे बढ़िए, हिंदी भी था ना, तो हिंदी लीजिए। अब आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े भैया ये लीजिए। ये सेट ए का हिंदी आ गया पेपर 1, पेपर 1 का हिंदी तो ये भी नहीं है चूँकि डी सेक्शन है। पहला काम तो डी पे जाएँगे, सेट डी बी आ गया, सी आराम से रिलैक्स होके। ये देखिए पेपर 1 दी थी, इनका डी था, इनका ओएमआर डी था ना, इनका ओएमआर डी था, तो डी पे जाएँगे। डी पे गए पेपर 1 अब आते हिंदी। तो हिंदी इनका क्या था भैया? लैंग्वेज 1 में इनका जो कोड था 02 था, यानी लैंग्वेज 1 में इनका हिंदी था और लैंग्वेज 1 कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे दोस्त? लैंग्वेज 1 आपको हम चिल्ला-चिल्ला के बताए हैं। ये देखिए साहब लैंग्वेज 1 यहाँ देखिए लैंग्वेज 1 का जो नंबरिंग होता है 91 से लेके 120 तक होता है। तो इसीलिए हम चलेंगे 91 से लेके सेट डी, डी मिल गया पेपर 1 अब हिंदी में चूँकि लैंग्वेज 1 इसका हिंदी था तो 91 से लेके 120 तक तो मिलाएँगे 91 का 4, 92 का 4 ये आंसर है। होते हुए कहाँ तक आएँगे? होते हुए नीचे 120 तक आएँगे। 120 तक ही आएँगे। समझ गए यहाँ तक? अब मान लीजिए किसी का हिंदी जो है हिंदी मान लीजिए किसी का हिंदी जो है ये देखिए कोई हिंदी मान लीजिए लैंग्वेज 2 में ले लिया हो ऐसा भी होता है ना मान लीजिए समझ में आया आपको यहाँ तक मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश ले लिया जैसे ही इंग्लिश लिया इसका मतलब जो नंबरिंग स्टार्ट होगा 91 से लेके 120 तक वो स्टार्ट होगा कोई दिक्कत अब मान लीजिए किसी का लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो ये कैसे मिलाएगा बोलिए ना मेरे साथ 121 से लेके 150 तक क्वेश्चन मिलाएगा पेपर 1 हो या पेपर 2 वाले वैसे ही कॉमन पेपर है तब मान लीजिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश है लैंग्वेज 1 इनका इंग्लिश का मान लीजिए तो 91 से लेके 120 मिलाएंगे ना मान लीजिए अभी डी पे बात कर रहे हैं इस बच्चे का डीए सेक्शन था डी कोड था ठीक है तो डी पे जाएंगे चलिए डी पे सेट डी डी कहाँ गया डी ये ए है ये डी 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 आप देखिए इनका डी था ओएमआर का मान लीजिए डी था तो पहले डी मिला लिए पेपर 1 की बात करें पेपर 1 की लेकिन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज 1 में इसका क्या था मान लीजिए इंग्लिश था तो लैंग्वेज 1 का मतलब 91 से लेके 120 91 से लेके 91 92 से लेके 120 तक ही मिलाना है इंग्लिश का खेला खत्म अब मान लीजिए सेकंड पेपर हिंदी हो गया उल्टा हम बोल रहे हैं सेकंड पेपर हिंदी ले लिया तो हिंदी का मतलब 121 से लेके 150 तब फिर सेट डी के हिंदी पे जाएंगे वही बात है समझ गए ना आप बिल्कुल समझ गए होंगे इतना आसान में कोई नहीं बताएगा सर पक्का चलिए आ गए सेट डी चूंकि डी डी जो बात कर गए इसी की बात कर गए डी इसका डी था तो डी पे चले गए डी आ गया पेपर 1 1 to 5 हिंदी तो हिंदी इसका लैंग्वेज 2 में था यानी 121 से देखेंगे इसी में आपको 121 से देखना है 121 से देखना है 150 पे खत्म हो जाएगा समझ में आया तो लैंग्वेज का मिलान कैसे करते हैं ये जो मैंने डाला था क्या मैंने गलत डाला या समझ में नहीं आया ये बताइए
कमेंट अवश्य कीजिएगा सर, कैसे मिलाएँ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2? आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, 100% हम बोल रहे हैं। समझ गए? बहुत आसान है। 91 से लेके 120 तक हमेशा आपको मिलाना है, कोई भी सेट हो, ये लैंग्वेज 1 का होगा और 121 से लेके 150 तक, ये जो मिलाएँगे, ये आपका लैंग्वेज 2 का होगा। ये नंबरिंग याद कर लीजिएगा और ये जो हम बात कर रहे हैं, या आप पेपर 1 दिए हो, यानी 1 टू 5 वाला या पेपर 2 दिए हो, ये दोनों के लिए कॉमन है, चूँकि यहीं से स्टार्टिंग होता है। आप पेपर 1 भी दे रहे हैं, तो 91 से लेके 120 तक लैंग्वेज 1 रहेगा, 121 से लेके 150 तक लैंग्वेज 2 रहेगा। पेपर 2 छठी से 8वीं वाला देंगे, उसमें भी वही नंबरिंग है। बस खेला होता है यहाँ और कोडिंग का जो सिस्टम होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप काम आएगा सर, प्लीज़। मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सबसे पहले आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा तो जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका लैंग्वेज 1 क्या था, लैंग्वेज 2 क्या है? लैंग्वेज 2 अगर भूल गए हैं, नहीं पता है आपको, तो आप इससे मिला लीजिएगा। देखिए ना, देखिए इससे मिला लीजिएगा। कोई दिक्कत? देखिए, ठीक है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पेपर 1 पेपर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 में यहाँ क्या है? आप भूल गए हो तो फिर हम बता देते हैं 2 जहाँ भी 2 हो, इसका मतलब ये जो 2 जो कोष्ठ में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हिंदी की बात कर रहा है। यानी लैंग्वेज 1 आपका हिंदी था और पोस्ट में 1 है, इसका मतलब हुआ ये इंग्लिश की बात कर रहा है। बाद बाकी आप समझदार हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आज के वीडियो में इतना ही और कमेंट अवश्य कीजिएगा सर बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया। अपने दोस्तों के बीच भाई-बहन, भैया-भाभी जो भी एग्ज़ाम दिए उनको आप शेयर कर दीजिएगा कि लैंग्वेज 1 और 2 का मिलान कैसे करते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई बताया हो। मुझे अपने आप पे आत्मविश्वास है कि मैंने बहुत-बहुत अच्छे से आपको समझाया। जय हिंद, जय भारत।